ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। एक प्लांट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या क्या फंक्शनलिटीज होते हैं, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ए प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। एक प्लांट के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनलिटीज। जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग फंक्शनलिटीज होती हैं। The part of the plant that appears above the ground level is called the shoot system. जो प्लांट होता है उसका जमीन के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे शूट सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा द पार्ट विच लाइज अंडरनेट द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। अब प्लांट के जमीन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे रूट सिस्टम कहा जाता है। For better understanding, we need to know in detail about the different parts of plant and their functions. तो डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पौधा होता है उनके पार्ट्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली देखिए, जो प्लांट होता है उसके 5 बेसिक पार्ट्स होते हैं, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। ये 5 पार्ट्स मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के। अब हम एक एक करके इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रूट से। रूट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो जड़ होती है, रूट होती है, वो पौधे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द रूट सिस्टम। इसको रूट सिस्टम कहा जाता है। दे आर द मेजर पार्ट ऑफ दैट एंकर्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। तो ये क्या काम करती है रूट? सबसे पहले तो ये किसी भी पौधे के लिए एंकर का काम करती है, उसको एक बेस प्रदान करती है, जिससे कि जो पौधा है वो स्थिर रहे अपनी जगह पर। दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट होती है वो क्या काम करती है? सॉइल से, मिट्टी से मिनरल्स और जो पानी है उसको ऑब्जर्व करती है और पौधे तक पहुंचाती है। एंड स्टोर रिजर्व्स फूड मटेरियल। और जो फूड का जो मटेरियल होता है, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, उसको वो स्टोर भी करके रखती है। दूसरा पार्ट होता है स्टेम। द स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज फाउंड अबव द ग्राउंड। स्टेम जो होता है वो पार्ट पौधे का वह पार्ट होता है जो जमीन के ऊपर पाया जाता है। द बार्क ऑफ ट्रीज आर ब्राउन इन कलर। जो बड़े पेड़ होते हैं उनके जो तने होते हैं वो कलर में ब्राउन होते हैं, उनका कलर ब्राउन होता है। एंड यंगर स्टेम्स आर ग्रीन इन कलर। और जो छोटे पौधे होते हैं उनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द शूट सिस्टम एंड बेयर लीव्स। तो ये क्या करता है? जो शूट सिस्टम होता है, यानी कि जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है, उसको एक बेस प्रदान करता है। और ये क्या करता है, देखिए, इसका एक और महत्वपूर्ण काम है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनका वजन होता है, फ्लावर्स होते हैं, पत्तियां होती है, उन सबको एक बेस प्रदान करता है। इसके अलावा तीसरा जो फंक्शन होता है, तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है लीव्स। लीव्स के बारे में जानते हैं। लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। लीव्स जो होती हैं वो प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। that helps the plant to prepare their food using sunlight, carbon dioxide and water. अब पत्तियों से क्या होता है? पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे कि वो सनलाइट पाकर, कार्बन डाइऑक्साइड पाकर और पानी के द्वारा एक पौधे के लिए जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा चौथा पार्ट होता है फ्लावर। फ्लावर के बारे में जानते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होते हैं और कलरफुल भी होते हैं। दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। और जो पौधे का जो रिप्रोडक्शन होता है, बीज होता है, वो भी फ्लावर के द्वारा ही तैयार होता है। चौथा और अंतिम जो पार्ट है, माफ कीजिएगा, पांचवा और अंतिम जो पार्ट है वो है फ्रूट। फ्रूट के बारे में जानते हैं। फ्रूट्स आर द मेन फीचर्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। इट इज मेचर्ड ओवेरी दैट डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि जो
फ्रूट होता है वो प्लांट का सबसे मेजर्ड पार्ट है और ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है। सम फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो पौधे में बिना फर्टिलाइजेशन के भी बनते हैं। तो ये थे प्लांट्स के पार्ट्स और उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।